इट इज एंड ऑफ एन एरा, ये करण जौहर ने कहा है। अ मैसिव मेगा स्टार, द एम्बॉडीमेंट ऑफ अ हीरो इन मेन स्ट्रीम सिनेमा, incredibly handsome and the most enigmatic screen presence। ये तमाम बातें यहाँ पर धर्मेंद्र के लिए कहते हुए करण जौहर ने ये लिख दिया है कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरा। इसके माने कई लिहाज से, कई मायनों में अब हम ये मान सकते हैं कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और वहां पर शमशान घाट में जो प्रक्रिया चल रही है वो भावना हम तक पहुंचा रही थी। बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया। हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही परिवार सामने आएगा, कोई औपचारिक बयान देगा। लेकिन इस बीच आपको ये बताना जरूरी है कि अब एक एक करके सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने लगी हैं। भावना, करण जौहर का ये स्टेटमेंट, इट इज एन एंड ऑफ एन एरा, दर्शाता है कि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। फिलहाल बिकॉज फैमिली ने कुछ नहीं कहा है तो सेलिब्रिटीज भी अभी कुछ भी लिखने या क्लियरली कहने से दे हैव स्टॉप्ड देमसेल्व्स, बिकॉज आई थिंक एक बार जब फैमिली कंफर्म कर देगी, एक स्टेटमेंट रिलीज कर देगी, उसी के बाद सारे सेलिब्रिटीज जो इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर डालेंगे। बट तब तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि जब तक फैमिली कुछ नहीं कहती कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं डालना चाहेगा। अमित क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अमित, जी, हाँ। एंड ऑफ एन एरा काफी कुछ कहता है करण जौहर का ये पोस्ट। जी हाँ, इट्स एन एंड ऑफ एन एरा बिकॉज इस जनरेशन में धर्मेंद्र एक लास्ट रह गए थे। मतलब उस जमाने की अगर हम बात करें तो जो उनके जो समकालीन थे, कंटेम्प्रेरीज थे, उसमें से बहुत कम लोग रह गए हैं। राजेश खन्ना के वक्त उन्होंने शुरू किया था, वो हमारे बीच नहीं है। धर्मेंद्र ने जब अपना करियर शुरू किया था उस वक्त जो मनोज कुमार, दिलीप कुमार, उनका एरा फेड हो रहा था। धर्मेंद्र कभी टॉप के हीरो नहीं रहे, लेकिन हमेशा वो हीरो बन के रहे, तो ये उनकी खासियत थी। एक बहुत ही पंजाब की मामूली परिवार से आकर उन्होंने अपना मकाम बनाया, और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, उन्होंने हर तरह का किरदार निभाया। सत्य काम हो, जो चुपके चुपके हो, और ऑफकोर्स जो मेन स्ट्रीम उनकी फिल्में हैं। फिर 70s के बाद 80s के दौर, फिर 90s के दौर, आज तक वो एक्टिव है। उनकी नई फिल्म का आज ही उनका फर्स्ट लुक अनवेल हुआ था। जो तो मतलब वो मतलब ही सो रेलेवेंट इवन टुडे। तो डेफिनेटली इट्स एन एंड ऑफ द एरा। करण जौहर का यही मतलब था कि वो इतनी सदियां देखकर आए हैं, इतनी जनरेशन देख के आए हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ये न्यूज है, इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज एक हीरो चला गया। ही वाज हीरो इन द ट्रू सेंस, इन रियल लाइफ एज वेल ऑन द रील। तो अनगिनत यादों के साथ धर्मेंद्र चले गए हैं अब, लेकिन लोगों के जहन में, दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब थी और उम्र की बीमारियों से वो जूझ रहे थे, और ऐसे में अब वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए हैं। बॉलीवुड में एक तरीके से शोक की लहर इस वक्त गूंज उठी है, क्योंकि धर्मेंद्र इतने चहेते थे, जहां जाते थे हमेशा उनका जिक्र होता था। और अमित भी हमारे साथ है। अमित, जरा बताइए कि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कई ऐसे स्टार्स हैं जो शमशान घाट पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है? चूंकि अभी परिवार का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, तो हम कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनकी तबीयत खराब नहीं है, सब जानते हैं। उनकी तबीयत बहुत ही क्रिटिकल है, ये हम देख पा रहे हैं। इस वक्त लोग आए हैं यहाँ पर, तो चूंकि जब तक औपचारिक बयान नहीं आएगा तो हम इस पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये सब लोग आ रहे हैं, जहां पर पूरा परिवार आ चुका है। देओल परिवार, हेमा मालिनी का परिवार, पूरा परिवार आ चुका है। तो हम बस दुआ कर सकते हैं फैंस के साथ साथ कि धर्मेंद्र, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हम जितने भी फैंस से बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि परिवार जब तक नहीं कह सकता तो हम इस पर पुष्टि नहीं लगा सकते हैं। बस देखकर लगता है कि हालात ठीक नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज धर्मेंद्र ठीक है, डेफिनेटली भावना एक एंड ऑफ के पास भी चल लेते, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना जी बोलिए। वहां से क्या अपडेट? अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे कि देख सकते थे, अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले जाहिद खान और सलीम खान भी शमशान भूमि पहुंचे हैं। हमने उनकी कार को अंदर जाते हुए देखा है।
और अभी फिलहाल कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया है, तो अभी ये पुष्टि करना मुश्किल है कि अंदर क्या हो रहा है। बट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ अभी धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं शमशान भूमि, और देओल फैमिली तो 2 घंटे से अंदर ही है। और सिक्योरिटी जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइट हो रखी है, यहाँ पे किसी को भी खड़े होने नहीं दिया जा रहा है और ट्रैफिक को भी संभाला जा रहा है, क्योंकि जैसे कि इट हैज़ बीन अ क्रिटिकल न्यूज़ सभी के लिए। हालांकि फैमिली ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि फैमिली यहाँ धीरे धीरे शमशान भूमि पहुंची है, तो इससे काफ़ी शोक का माहौल हर जगह पे है। अभी हम फिलहाल फैमिली के स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं।